तुम स्वामी हम दासा ऐसे भक्ति करे रहे दास। सत्यदास कह रहे हैं कि आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। और जिस प्रकार स्वामी और दास का अटूट रिश्ता होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पित रिश्ता होता है, वैसे हमारा रिश्ता बन चुका है। और उसी रिश्ते में मैं आपकी जो रैदास हूँ, मैं आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। ऐसे वो यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता रैदास और ईश्वर का जो रिश्ता है वो दास और एक तरह से स्वामी जैसा बन चुका है। इस तरह से अलग अलग प्रकार की जो उपमा है यहाँ पर भक्त और ईश्वर के बीच में बताने का प्रयास संत रैदास ने किया है। अगले जो पद है, अगले पद में वो कहते हैं कि ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजो विसैया मेरा माथे छत्र धरे। वो कह रहे हैं कि आप जो करते हो, आपकी जैसा जन कल्याण, आपके जैसी सहायता और लोगों के लिए जीने वाली जो सोच है, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आप जो हो मेरे लाल हो, मतलब मेरे स्वामी हो। और स्वामी इसलिए हो क्योंकि आप भक्तों के लिए जो कल्याण करते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वो कह रहे हैं कि आप गरीब निवासो हैं, आप गरीब निवासो हैं। गुस्सा मतलब आप लाल हैं, मतलब आप ऐसे ईश्वर हैं। गरीब निवासो मतलब गरीब लोगों का कल्याण करने वाले आप क्या हो, एक बड़े ईश्वर हो और वो जन कल्याण की भावना रखते हो और हमेशा दूसरों की सहायता करते हो। और इसी प्रकार जो है माथे छत्र धरे, मतलब आपने भी मेरे जैसे गरीब और एक अछूत व्यक्ति को, यानी कि संत रैदास जो है वो चमार जाति के होने के बावजूद भी, एक अछूत होने के बावजूद भी उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, छत्र धरा, मतलब उन्होंने आधार दिया, ईश्वर ने आधार दिया, उन पर दया रखी, उन पर पूरी तरह से आशीर्वाद रखा और उन्हें उच्च कोटि का संत बना दिया। ऐसा कहने का वो कह रहे हैं कि आप जो कर सकते हो आपके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप गरीब निवाजो हो, गरीबों के दाता हो, गरीबों के जन कल्याण खाता हो और गरीबों की सहायता करने वाले हो, ऊंच नीच मानते नहीं हो। और इस वजह से आपने जो है मेरे जैसे गरीब और अछूत व्यक्ति को भी उच्च कोटि का संत बना दिया है। आपने मेरे माथे पर छत्र धरा है, आपने मेरे माथे पर जो है आपका आशीर्वाद रखा है। ऐसा उनका कहने का अर्थ इस पंक्ति के माध्यम से है। जाकी छोटी जगत को लागे, पर तू न डरे, तू ही डरे। वो कह रहे हैं कि इस संसार में जो है छुआछूत है, ये पूरा संसार जो है कोई तो से भेदाभेद मानता है, विषमता मानता है, छुआछूत मानता है। और जो गरीब व्यक्ति है, अछूत व्यक्ति है, जो अस्पृश्य व्यक्ति है, उसे छूना भी पाप समझता है। लेकिन आपने इस संसार के खिलाफ जाकर आप किसी से डरे नहीं और आपने वो करके दिखाया कि मैं अछूत होकर भी उच्च कोटि का मुझे संत बना दिया। आपकी ईश्वर कृपा से मैं संत बना और आखिरकार बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है मुझे पूछते हैं। अक्सर देखा जाए तो ये संसार छुआछूत मानता है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी वो आज मुझे पूछते हैं। और इस किसकी वजह से सफल हुआ, ये आपकी वजह से ही ये पूरी तरह से हो सका कि आपने एक अछूत व्यक्ति को उच्च कोटि का संत बना दिया, क्योंकि आप गरीब निवाजो हो और उसी के साथ आपने हमेशा मेरे माथे पर जो है छत्र धरा रखा है। आपने हमेशा मेरे माथे पर जो है पूरी तरह से आपका आशीर्वाद रखा है और इस वजह से मैं आपकी वजह से इसे उच्च कोटि का संत बन पाया हूँ। क्योंकि आप जो है आप ऊंची नीचता का जो है वो किसी प्रकार का भी आधार मानते नहीं हो और आप संसार जो मानता है संसार की बातों से आप इसी प्रकार की हमेशा परहेज रखते हो और इस वजह से आपने उच्च कोटि का मुझे बना दिया है, संत बना दिया है। नीचे हो उच्च करे मेरा गोविंद खाओ से न डरे। वो कह रहे हैं कि आप इतने सर्वशक्तिमान हैं, आप इतने महत्वपूर्ण सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं कि आप ऊंच नीच को नहीं मानते। और आप ऊंच नीच न मानने की वजह से आप जो गोविंद है, आप जो ईश्वर है, उसकी वजह से आप किसी से न डरते हैं। आप ऊंच नीच नहीं मानते हैं, भेदाभेद नहीं मानते हैं, जाति भेद नहीं मानते हैं। और इस वजह से जो मन में आपने ठान लिया है कि किसी निम्न कुल का व्यक्ति भी अगर कोई है, अगर वो ज्ञानी है, तो आपकी भक्ति में अगर वो लीन है, तो आप ऐसे व्यक्ति को उच्च कोटि का संत बना देते हो। जैसे मेरा ही उदाहरण लिया जाए तो मैं भी एक अछूत जाति से जन्म लेने वाला एक संत रैदास था, लेकिन आपने आपकी छत्र छाया से, आपके आधार से, आपके आशीर्वाद से मुझे उच्च कोटि का संत बना दिया। क्योंकि पूरा संसार जाति भेद मानता है, पूरा संसार जो है विषमता मानता है, लेकिन आपने इतने बड़े संसार में मुझे इस विषमता और बड़ी संसार से मुझे पूरी तरह से सहायता करते हुए, मुझ पर छत्र छाया रखते हुए, मुझे आधार देते हुए, मुझे आशीर्वाद देते हुए और मुझे अपना उच्च कोटि का भक्त भी स्वीकार किए करते हुए आपने मुझे एक संत की उपाधि हासिल की और सभी दुनिया में पूरे
मुझ करे मेरा गोविंद हो से न डरे। नामदेव कबीरो की लोचनू सदना से करे। कही कवि रविदासु कही रविदासु सुनहु रे संतो अर्जुन के सभी सरे। इस पंक्तियों के माध्यम से संत रविदास कहना चाहते हैं कि मेरे जो ईश्वर है वो नीच और उच्च जो होती है, भेदाभेद जो होता है, जो अतिभेद होता है, उसको मानते नहीं हैं और वो जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो संसार के खिलाफ जाकर निम्न कोटि के व्यक्ति को भी उच्च कोटि का बना सकते हैं। और जैसे मुझे बनाया ऐसा खुद का उदाहरण वो देते हैं। वो कहते हैं मैं अछूत होकर भी मुझे इस तरह से उच्च कोटि का बनाया उन्होंने। उच्च नीचता का भेद न रखते हुए मुझे सभी के लिए गुरु का स्थान प्राप्त करा दिया, मुझे संतों की उपाधि प्राप्त करी और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की कृपा की वजह से हुआ है। और उन्होंने और भी उदाहरण दिए हैं कि अलग अलग प्रकार के जो संत थे वो निम्न कोटि यानी निम्न कुल में जन्मे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें उच्च कोटि का बना दिया सिर्फ ईश्वर की वजह से। और आज पूरा संसार ऐसे संतों को पूरी तरह से अभिवादन करता है, सम्मान करता है, उनका मार्गदर्शन उनकी साहित्यिक माध्यम से लेता है। और ऐसे उदाहरण दिए उन्होंने। पहला वो कहते हैं कि संत कबीर, वो कहते हैं कि संत कबीर जो है ये भी निम्न कुल में जन्मे हुए थे, लेकिन फिर भी ईश्वर की दया के माध्यम से, ईश्वर की कृपा के माध्यम से और उनकी छत्र छाया के माध्यम से वो आज पूरे संसार के वो पूरी तरह से हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि भी हैं, पूरे संसार के संत भी कहे जाते हैं और इसी और सिर्फ ईश्वर की वजह से हुआ। उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया संत नामदेव का। संत नामदेव वो जी मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं के कवि माने जाते हैं और ये उच्च कोटि के भारतीय संत थे। और वो कह रहे हैं कि जो निम्न कुल में जन्मे हुए जो संत नामदेव थे उन्हें भी उच्च कोटि का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका मेरे ईश्वर ने ली, क्योंकि तो मेरा ईश्वर उच्च नीचता मानता नहीं है और निम्न कोटि के व्यक्ति को विज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्त करा देता है और संत की उपाधि दे देता है। उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया है त्रिलोचन का। एक त्रिलोचन ही जो है बहुत ही प्रसिद्ध संत होकर गया है। ये त्रिलोचन भी निम्न कुल में जन्मे हुए थे, फिर भी उन्हें उच्च कोटि का बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज पूरा संसार जो है त्रिलोचन नामक संत को पूजता है। उसके बाद सदना है। सदना नाम की जी एक कवि और संत होकर गए हैं। अब ये संत भी जो है पूरी तरह से संत नामदेव के समकालीन है और उन्होंने भी समाज के लिए, देश के लिए एक उच्च कोटि का कार्य किया, लेकिन उनका जन्म जो है वो निम्न कुल में होने के बावजूद भी संत की उपाधि उन्हें कोई नहीं दे पाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस ईश्वर की वजह से ये सफल हुआ और इस माध्यम से जो है उन्होंने वहाँ पर उच्च कोटि का कार्य कर निम्न कुल के व्यक्ति को भी संत की उपाधि जो है प्राप्त कर दी। इस तरह से सभी भक्तों पर ईश्वर का इस तरह से एक जन कल्याण और एक गरीब निवासी बनकर वो कार्य करते हैं और सबकी पूरी तरह से सबको सहायता करते हैं, ज्ञान देते हैं, उच्च कोटि का बना देते हैं और भेदाभेद नहीं करते और उनकी सामर्थ्य शक्ति का वर्णन उन्होंने इस चारों उदाहरण के माध्यम से बताया है। आगे जो है उन्होंने सैनी का उदाहरण दिया है। सैनी भी एक उच्च कोटि के संत होकर गए हैं, वो भी निम्न कुल में जन्मे थे, लेकिन फिर भी संत रविदास कहते हैं कि मेरे ईश्वर ने उन पर ऐसी छत्र छाया रखी कि इस निम्न कुल के व्यक्ति को लोग पूरे संसार आज पूछता है और सिर्फ उस ईश्वरीय ज्ञान की वजह से ही सफल हुआ। कहने का अर्थ है कि ऐसे मेरे ईश्वर जो है वो इस तरह से सब पर दया करते हैं और वो सबको दुख हरते हैं, सबका दुख हरते हैं, सब पर दया करते हैं और सभी माध्यम से जो है वो सबकी सेवा करते हैं और ऊंच नीचता न मानते हुए गरीब व्यक्ति को भी उच्च कोटि का बना देते हैं, निम्न कुल के व्यक्ति का भी उच्च कोटि को बना देते हैं और इस तरह से उस संसार में जो है भेदाभेद न मानते हुए वो संत की उपाधि किसी को भी प्राप्त करा दे सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि सभी लोगों ने, सभी भक्तों ने ईश्वर की उपासना जो है सच्चे मन से करनी चाहिए और उनका रिश्ता ईश्वर और भक्त का जो रिश्ता है वो अटूट होना चाहिए। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हो, एक के बगैर दूसरे को कोई मूल्य नहीं है और दूसरे का पहले के बगैर कोई मूल्य नहीं है। जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो मोर होता है और मोर बादल को देखकर नृत्य करता है, उसके प्रेम में नृत्य करता है, और उसी प्रकार जो चंद्र होता है, चंद्र को एकटक देखते हुए चकोर पक्षी जो है उसके प्रेम में लीन रहता है, उसे एकटक देखता रहता है। वैसे ही हमारी भक्ति जो है ईश्वर के प्रति समर्पित होनी चाहिए। वो कहते हैं कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसे बाहर निकालना असंभव हो। जिस प्रकार चंदन में पानी मिलाया जाए या पानी में चंदन मिलाया जाए, लेकिन एक बार मिलने के बाद उसका सुगंध, चंदन का सुगंध पानी से बाहर निकालना असंभव है। उसी प्रकार हमारी भक्ति जो है, ईश्वर भक्ति हमारे कुंकुम में बसनी चाहिए कि उसे बाहर निकालना असंभव हो। वैसे और सारे उदाहरण दिए उन्होंने, जैसे कि धागा और मोती का होता है, वैसा भी अटूट संबंध होना चाहिए।
इस तरह से उन्होंने ये सभी बातें बताने का प्रयास किया है और ईश्वर और भक्त का किस तरह से अटूट रिश्ता है और ईश्वर किस तरह से